भाई अंडर 2000 TWS मार्केट बहुत ही धमाकेदार है। एक तरफ Realme Buds T310, दूसरी तरफ OnePlus Nord Buds 2R। दोनों ही 100 डेज से बहुत ही ज्यादा दिन मेरे पास है, तो भाई इसका सिंपल एंड मीनिंगफुल वर्डिक्ट इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड ये दोनों का अलग अलग फुल रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल ज्यादा डीप रिसर्च के लिए उसको भी आप देख सकते हो। Realme T310 कैंडी जैसा चमकता है, कंप्लीट बॉडी एंड ईयरबड्स पे ग्लॉसी फिनिश, अलग ही अट्रैक्टिव लुक आता है। भाई केस कॉम्पैक्ट है, पॉकेट फ्रेंडली है एंड लीड का क्लिक साउंड बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, ये समझ में आता है। बहुत सारे कलर वेरिएंट है बट ये बहुत ही यूनिक लगता है। स्टिम बहुत ही शॉर्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लाइट वेट, बट इट सीरियसली फील्स लाइक ए मिनिमल गैजेट, लाइट, फ्रेश एंड मॉडर्न। ग्लॉसी फिनिश है तो केस के ऊपर फिंगरप्रिंट अच्छा खासा आ जाता है। गंदा होने वाला है, कैमरे पे शायद नहीं दिखने वाला बट बहुत सारे छोटे मोटे लाइन यहाँ पे आ गया है। वहीं पे OnePlus स्लाइटली मोटा एंड बड़ा है। कंप्लीट बॉडी पे मार्बल फिनिश स्टाइल में एक पैटर्न किया है। केस थोड़ा बिगर है कंपेयर टू Realme बट ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली है। एंड यू कैन सी सेक्शन बहुत ही सिंपल है। अल्टीमेट ग्रे एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन एप्पल की तरह बहुत ही मिनिमल लगता है। बड्स की स्टिम्स काफी शॉर्ट है। लीड क्लोज का साउंड यहाँ पे भी आप सुन लो, स्लाइटली हेवी फील होता है। ये साउंड मुझे Realme से स्लाइटली बेटर लगा। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के मामले में OnePlus स्लाइटली बेटर है। दिस वन फील्स मोर एग्जीक्यूटिव, लेस फंकी एंड अलग ही यूनिक शेप के अंदर आता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही लाइट वेट है। ये ऐसा डिजाइन एंड कलर है जो आप ऑफिस मीटिंग के अंदर आराम से कॉन्फिडेंटली पहन सकते हो। फॉर्मल फंकी दोनों लुक के साथ ही बेस्ट है। OnePlus में L एंड R का सिंबल दिया है और ईयरबड्स रखने का सिस्टम बहुत ही सही है। Realme के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है बट OnePlus में ज्यादा इजी है। वेट दोनों का कुछ ऐसा है। Realme 4.5 ग्राम ईच ईयरबड एंड टोटल मिला के 41 ग्राम। वहीं पे OnePlus 4.5 ग्राम एंड टोटल मिला के 48 ग्राम। Realme एंड OnePlus हाथ के अंदर मुट्ठी में कुछ इस तरीका होता है। दोनों ही अच्छा खासा पॉकेट फ्रेंडली है बट Realme स्लाइटली ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल है। तो Realme T310 गिव यू वाइब्रेंट यूथफुल एनर्जी, लुक वाइज परफेक्ट फॉर स्टूडेंट, कैजुअल यूजर। OnePlus फील मैच्योर, सॉलिड एंड मिनिमलिस्टिक। दोनों ही सॉलिड बिल्ड देता है। OnePlus स्लाइटली बेटर है। साउंड में 12.4 mm ड्राइवर दोनों के अंदर ही मिलता है। बट पहले Realme की बात करते हैं। जब तुम फर्स्ट टाइम कोई ट्रैक प्ले करते हो भाई यू इंस्टेंटली फील द डीप थंब। मोस्ट इंपोर्टेंट, बेस थिक एंड हेवी है। वोकल क्लियर रहता है कोई भी गाने के अंदर। वॉइस पॉप नाइसली इन फ्रंट। ट्रिबल भाई बैलेंस है, नो हार्शनेस इवन एट हाई वॉल्यूम। इट सीरियसली हिट हार्ड लाइक ए मिनी सबवूफर। एंड Realme का 360 स्पेशल ऑडियो जेन्युइनली गिव ए वाइड साउंड स्टेज, स्पेशली नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे जब कोई शोज देखते हो। और ये भाई मैं मैक्सिमम टाइम ऑन ही रखता हूँ। ऑन करके आप अगर एडिक्टिव हो गए ऑफ करना मुश्किल है। वहीं पे OnePlus पे तगड़ा बेस प्रेजेंट है बट रिफाइंड। इट डज नॉट पंच योर फेस, इट हग्स योर ईयर। डीरेक ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस का कॉम्बो, डिटेल्ड मिड्स, क्लियर क्रिस्टल वोकल और एक सस्पिशियस साउंड स्टेज बनाता है। हाई स्लाइटली मोर एक्सटेंडेड है, तुम्हें हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग सुनाई देता है। 3 ऑडियो प्रोफाइल है, बोल्ड, बेस एंड बैलेंस। दिस वन डजंट प्ले म्यूजिक, इट परफॉर्म्स लेयर बाय लेयर। ये पे एक प्रॉब्लम है, डॉल्बी ऑडियो एक्टिव होगा OnePlus फोन के अंदर ही, तो थर्ड पार्टी कोई भी फोन में ये डॉल्बी ऑडियो का फीचर नहीं मिलता भाई। वॉल्यूम लाउड है बट डिस्टॉर्शन फ्री, इवन एट मैक्स। दोनों का साउंड प्रोफाइल आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअल डिफरेंस बताता हूँ। 310 का साउंड बहुत ही क्रिस्प है, एक सूदिंग साउंड मिलता है, स्लाइटली कॉम्प्रेस्ड बट क्वालिटी साउंड मिलता है। आई डोंट नो आपको समझ में आया कि नहीं। एक नीट एंड क्लीन साउंड विथ क्रिस्पीनेस। लाउडनेस स्लाइटली कम है बट OnePlus के अंदर फास्ट लाउडनेस बहुत ही अच्छा है। 3D स्पेशल ऑडियो Realme की तरह इसके अंदर नहीं है, फिर भी मुझे इसका साउंडनेस, स्पेशल ऑडियो टाइप वाइब्स इसके अंदर बेहतर लगा मुझे। ये डिफरेंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो इसके अंदर लाउडनेस अच्छा है, साउंडनेस अच्छा है, साथ में क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। और इसके अंदर लाउडनेस कंप्रेस्ड है, क्रिस्प साउंड मिलता है। 3D साउंडनेस स्लाइटली कम है बट नीट एंड क्लीन ऑडियो मिलता है। ये रहा दोनों के अंदर एक्चुअल डिफरेंस साउंड में। अब आते हैं मेन डिफरेंस पे, नॉइस कैंसिलेशन। इसके अंदर 46 dB का ANC है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव है। बट OnePlus के अंदर साउंड के ऊपर फोकस किया है, कोई ANC का ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये पे 2000 के आसपास ANC अगर आपको चाहिए 310 बेस्ट है, नो डाउट। बट अगर आपको ANC प्रायोरिटी नहीं है, साउंड स्लाइटली बेटर चाहिए, तो OnePlus आपके लिए एक ऑप्शन है। अब भाई दोनों ही मेरे फोन के साथ ऑलरेडी पेयर्ड है एंड दोनों के ही ढक्कन एक साथ ओपन करने वाले। देखते कौन सबसे पहले कनेक्ट होता है। 3, 2, 1। Realme देन OnePlus। फिर से और एक बार टेस्ट करते हैं एंड डिस्कनेक्ट का टाइम भी यहाँ पे आपने देख लिया। 3, 2, 1। Realme
देन OnePlus। टाइम का डिफरेंस ज्यादा नहीं है बट 5.4 एंड 5.3 डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब Realme का ब्लूटूथ सेटिंग्स आप देख लो, लेफ्ट केस एंड राइट का बैटरी बैकअप शो कर रहा है। फाइंड डिवाइस के अंदर लास्ट लोकेशन एंड लेफ्ट राइट रिंग भी होता है, लॉस्ट हो जाता है तो। AAC हाई क्वालिटी ऑडियो सपोर्ट करता है, अच्छा खासा ऑप्शन दिया है। अभी OnePlus का देखते हैं, फीचर्स के मामले बहुत ही कम है। ओनली केस बैटरी बैकअप शो करता है, लेफ्ट राइट नहीं। लास्ट अननोन लोकेशन एंड ईयरबड भी रिंग नहीं होता। तो ब्लूटूथ सेटिंग्स डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है भाई। अब भाई दोनों के गेमिंग में एक्चुअल डिफरेंस कैसा आता है, या फिर बाकी सेक्शन की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने की कोशिश करूंगा। नंबर्स की बात करूं तो पहले ही Realme Buds विनर है। 45 ms का लो लेटेंसी मिलता है और ये पे 94 ms एंड बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं कर रहा है। वेबसाइट पे थोड़ा ढूंढने पर ही मिलता है, Amazon पे नहीं मिलता। तो 45-94 डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। Realme गेमिंग के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया है। BT 5.4 एंड गेमिंग मोड को ऑप्टिमाइज भी किया है। BGMI में फुटस्टेप गान रिलोड साउंड इजीली सुनाई देता है एंड डिले बहुत ही ज्यादा कम है। वॉइस चैट में सिंक परफेक्टली चलता है, कोई डिस्कनेक्शन इशू नहीं है। OnePlus में 94 ms है बट प्रैक्टिकल गेमिंग करते टाइम परफेक्टली ट्यून्ड लगा मुझे। गन फायर फुटस्टेप साउंड एकदम सिंक है, लाइक रियल टाइम एक्शन। डिफरेंस दोनों के अंदर स्लाइटली है बट एक्चुअली ये शॉकिंग है। इंटेंस गेमिंग के टाइम पे भी नंबर की तरह दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही क्लोज रिजल्ट है। इससे प्राइस स्लाइटली ज्यादा है, उस हिसाब से 45 ms वैल्यू फॉर मनी। तो गेमिंग के लिए अगर आप स्लाइटली सीरियस हो, थोड़ा सा नंबर इधर उधर होने पर भी मैटर करता है। देन T310 में एक्स्ट्रा गेमिंग एडवांटेज मिलता है। अब भाई कॉलिंग के अंदर दोनों में ही क्वाड माइक दिया है। तो पहले Realme का इंडोर आउटडोर माइक्रोफोन क्वालिटी आप सुन लो ड्यूरिंग कॉल। फोन कॉल अगर आप इंडोर में बैठ के बात करते हैं किसी और को, दूसरे पर्सन को आपका आवाज कैसा सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं भाई। एंड इंडोर क्वालिटी कैसा है ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑफिस वर्क या गेमिंग के अंदर माइक को यूज करना चाहते हैं। तो फिलहाल भाई ये रहा इंडोर में माइक क्वालिटी Realme T310 का। अभी आउटडोर क्वालिटी का आप चेक कर लो है। अभी ये आउटडोर में खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ तो साउंड कैसा आ रहा है ये आप सुन लो भाई। बहुत ही ज्यादा हेवी ट्रैफिक है। वैसे नॉइस कैंसिल के दौरान मुझे तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट सामने वाले पर्सन को कैसा आवाज जाने वाला है, इसके माइक कैसा आवाज कैप्चर करता है, बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करता है कि नहीं, ये सब कुछ क्वालिटी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आउटडोर हेवी ट्रैफिक में T310 को आप यूज कर सकते हैं कि नहीं ये आप देख लो भाई। अभी OnePlus का इंडोर आउटडोर क्वालिटी आप सुन। अभी मैं फोन कॉल से बात कर रहा हूँ डाउन टू अर्थ के माइक से। क्वाइट रूम में हूँ, कोई फैन या बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। दूसरे पर्सन को कुछ ऐसा सुनाई देने वाला है नॉट टू अर्थ के माइक से। ऑलराइट, अभी मैं बाहर हूँ ट्रैफिक के पास। स्कूटर एंड कार की आवाज सुन सकते हो बैकग्राउंड। थोड़ा जोर से बात करना पड़ रहा है एंड नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा सुनाई देता है। अभी एक ईयरबड्स को मैं खोल के मुंह के पास करके बात कर रहा हूँ तो इसका भी साउंड क्वालिटी आप सुन लो कैसा आ रहा है। इंडोर में भाई दोनों के अंदर ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैन एसी एनवायरमेंट नॉइज आराम से रिड्यूस करता है, बट आउटडोर में OnePlus का कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी स्लाइटली बेटर लगा कंपेयर टू Realme। रिलायबल फॉर एवरीडे एंड इंडोर कॉल। कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स में दोनों ही बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। 4.5 ग्राम वेट है एक ईयरबड्स का, दोनों का ही। एंड इतना ज्यादा इंप्रूव्ड एर्गोनॉमिक शेप है दोनों का। एक बात का गारंटी मैं दोनों के लिए दे सकता हूँ, कंफर्टेबिलिटी इशू 2-3 घंटे के लिए किसी भी ईयरबड्स में नहीं आएगा, ना OnePlus ना Realme। शेप डिजाइन बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। रनिंग साइकिलिंग हेवी वर्कआउट के टाइम पे भी यार से लूज होना गिर जाना, आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम लाइक दैट। स्टीम का शेप दोनों का ही अलग है। OnePlus हाथ में पकड़ के स्लाइटली यूनिक फील देता है एंड Realme एक ट्रेडिशनल राउंड स्टिक, ये भी बहुत ही सही है। बट केस के अंदर ईयरबड्स रखने के टाइम OnePlus केस बहुत ही इजी है, सिर्फ छोड़ दो और पिक कर देगा। ये स्लाइटली वाइड स्पेस के लिए दोनों ही ईयरबड्स इट ऑलमोस्ट डिसअपियर इन योर ईयर्स, दैट्स हाउ लाइट इट फील्स। अब OnePlus में एक चीज है, इसको पहनने के बाद बिल्कुल ही टाइट या लूज फील नहीं हो रहा है। अब भाई फिटिंग्स ऐसा है, ANC ना हो के भी 40% एम्बियंस नॉइज इजिली क्लियर हो जाता है। ये इसका फिटिंग्स का कमाल है। तो 310 गिव दैट लाइट वेट एयरी फील, आइडियल फॉर कैजुअल लिसनिंग, स्टूडेंट, वर्क फ्रॉम होम यूजर। OnePlus ऑन द अदर हैंड गिव्स द लॉक्ड इन सिक्योरिटी, परफेक्ट फॉर जिम लवर एंड ट्रैवलर जो बहुत ज्यादा पहन के वर्क करते हैं। तो सिंपली ये आप समझ लो, Realme एक अल्ट्रा लाइट कंफर्ट किंग, वहीं पे OnePlus एक सिक्योर फिट चैम्प। और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली है। अभी हमने दोनों का ऐप ओपन कर लिया है। होम पेज स्क्रॉल करके दिखाओ तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें 310 के अंदर। Realme लेफ्ट राइट एंड केस बैटरी बैकअप दोनों के अंदर ही शो कर रहा है। नॉइस कंट्रोल के अंदर मैक्स, मॉडरेट एंड मिल्ड तीनों ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा स्मार्ट DU इन टेक्नोलॉजी दिया है, बहुत ज्यादा हवा चल रहा है इसको ऑन कर सकते हैं। साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड
एनहेंस वॉइस का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है एंड स्मार्ट ड्यूएंट यहाँ पे भी दिया है। तो नॉइस कैंसिल के ऊपर भरपूर पैसा वसूल काम किया है। तो नॉइस कंट्रोल ANC इसके अंदर हमें नहीं मिलता। अगला मिलता है डायनामिक ऑडियो, जहाँ पे लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, फिर भी ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया है। अगला EQ मोड, ये मोड दोनों के अंदर ही मिलता है। प्रीसेट मोड ये पे 4 दिया है और ये पे 3 मिलता है, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एंड कस्टम इक्वलाइजर अब 3 प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं दोनों के अंदर। लो हाई फ्रीक्वेंसी ग्राफ स्टाइल देखने में कुछ सेम ही है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल ऑडियो, ये मैक्सिमम टाइम ऑन ही रहता है, बहुत ही धांसू एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम एनहांसर, ये ऑन करके भी OnePlus का लाउडनेस बेटर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डुअल डिवाइस कनेक्शन, तो ये ऑप्शन Nord 2R के अंदर नहीं दिया है। माइंड फ्लो मोड, ये अभी लोड नहीं हो रहा है। रिलैक्सेशन के लिए कुछ साउंड इससे आप यूज कर सकते हैं और एज यूजुअल इसके अंदर ये भी नहीं दिया है। नेक्स्ट बटन सेटिंग्स, ये हमें मिलता है ईयरबड कंट्रोल, लेफ्ट राइट दोनों का ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, टच एंड होल्ड। गेम मोड शॉर्टकट बटन के अंदर दोनों पे ही दिया है, बट एक इंपॉर्टेंट फीचर वॉल्यूम अप डाउन हमें ओनली Realme के अंदर ही मिलता है। एंड मोड के अंदर फाइंड माई फोन का ऑप्शन भी दिया है। देखा जाए तो प्राइस का डिफरेंस दोनों के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ऑप्शन फीचर्स हमें बहुत ज्यादा मिलता है Realme के अंदर। कनेक्टिविटी में स्लाइटली डिफरेंस है नंबर में 5.4, 5.3, बट हमने फास्ट पेयरिंग टेस्ट किया, दोनों के अंदर ही ढक्कन खोलते ही कनेक्ट हो जाता है और इसके अंदर डिफरेंस बिल्कुल ही बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। साथ में गूगल फास्ट पेयर हमें भाई दोनों के अंदर ही मिलता है। तो Realme विंस ऑन फीचर्स, लेटेस्ट ब्लूटूथ ANC कंट्रोल, OnePlus 2R विन ऑन इकोसिस्टम पॉलिश अगर आपके पास OnePlus फोन है। तो कनेक्टिविटी में भाई ब्लूटूथ 5.4 मैटर करता है, बट रियल लाइफ में इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा बिल्कुल ही नहीं है। एक रूम से दूसरे रूम डिस्टेंस वाले जगह पे इतने दिन में बिल्कुल ही कनेक्शन ड्रॉप इशू नहीं है। साथ में टच कंट्रोल एक छोटा सा चीज है, बट रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। दोनों का ही टच सेंसर एक्सपीरियंस काफी अलग निकला। 310 एकदम रिस्पॉन्सिव है, टैप करते ही ट्रिगर होता है एंड Realme लिंक ऐप के थ्रू इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। टच एरिया रिस्पॉन्सिव है, बट पीछे जगह बहुत ज्यादा नहीं एंड इसको खोलते या फुटिंग्स ठीक करते टाइम एक्सीडेंटल टच भाई अच्छा खासा होता है। बट हाँ, इन ईयर डिटेक्शन भी दिया है तो प्ले पॉज का टेंशन नहीं। ओवरऑल इट फील्स एफर्टलेस, ईयरबड्स अंडरस्टैंड योर जेस्चर्स इंस्टेंटली एंड भाई Nord 2R का टच कंट्रोल भी एक्यूरेट है, नो लैग, नो डबल ट्रिगर इशू एंड OnePlus का रिस्पॉन्सिव टाइम जेन्युइनली इंप्रेसिव है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो बड़ा सा एरिया मिलता है इसके ऊपर हाथ रखने से ही टच एरिया अलग से स्पॉट होता है, जो एक सेटिस्फेक्शन फील देता है कि टच ठीक तरीके से हुआ है एंड इसके डिजाइन की वजह से इसको ठीक करते टाइम बिल्कुल ही एक्सीडेंटल टच इशू नहीं होता। द टच फील्स प्रीमियम, स्मूथ, साइलेंट एंड प्रीशियस। दोनों ही बड्स टच सेंसिटिवली टॉप नॉच है, बट फीचर्स Realme के अंदर स्लाइटली ज्यादा मिलता है एंड कंफर्टेबल टच फील हमें OnePlus के अंदर मिलता है। 310 कस्टमाइजेशन टच किंग है एंड Nord 2R क्लीन पॉलिश्ड परफॉर्मर। अब बैटरी वो पार्ट है जहाँ पे रियल वर्ल्ड यूजेस एंड ब्रांड क्लेम दोनों का ही टेस्ट होता है। 310 में 40 आवर्स का टोटल प्लेबैक क्लेम किया है, साथ में फास्ट चार्जिंग। अब बैटरी में Realme स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, ANC ऑफ रहता है तो 6 आवर के आसपास मिल जाता है एंड ANC ऑफ रह के 4 आवर के आसपास। मिक्सिस में ANC मैक्सिमम टाइम ही ऑन रहता है, 3D स्पेशल ऑडियो एंड कस्टम प्रोफाइल EQ भी ऑन रहता है। ये सब कुछ मिला के 30 से 32 आवर के आसपास मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। अब इसलिए आप ANC ऑफ करके बैकअप टाइम इंक्रीज कर सकते हो। फुल चार्ज होने में 1 घंटे के आसपास लगता है। साथ में OnePlus का बैटरी बैकअप काफी इंप्रेसिव है, 38 आवर का टोटल प्लेबैक मिलता है। इसका भी सारे कुछ मिला के 28 से 30 आवर के बीच में मिल रहा है, बट टेक्निकली नंबर देखे तो ये पे ANC देखे भी 40 आवर मिल रहा है और ये पे ANC ना देखे भी 38 आवर ओनली। मिक्सिस में 50 से 60% वॉल्यूम रहता है, गेम मोड, साउंड मास्टर, EQ सारे कुछ ऑन ही रहता है। ये पे Realme बड्स गिव यू क्लियरली लॉन्गर बैटरी लाइफ, रिलायबल, कंसिस्टेंसी इतने दिनों में दोनों का ही बहुत ही सही है। बैकअप स्टैटिक्स में ड्रास्टिकल डिक्रीज नहीं हुआ है। सो भाई दोनों ही बड्स अपने प्राइस रेंज में एब्सोल्यूट बीस्ट है। इफ यू वांट मोर फीचर्स, बिग बैटरी, ANC, Realme 310 की तरफ आप जा सकते हो। वहीं पे बैलेंस्ड साउंड, मिनिमल डिजाइन, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक्चुअल 3D साउंड, तो OnePlus 2R की तरफ आप देख लो। अगर आप म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स पसंद करते हो तो 2R आपको पसंद आएगा भाई। वहीं पे 310 एक काम पीसफुल म्यूजिक प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही क्रिस्प है। तो फाइनल वर्डिक्ट कुछ ऐसा है, बजट आपके पास कम है, साउंड बढ़िया चाहिए, OnePlus की तरफ जाओ। थोड़ा बजट इंक्रीज कर सकते हो, फीचर पैक्ड विथ ANC चाहिए तो Realme बहुत ही बढ़िया है। इट्स नॉट अबाउट व्हिच इज बेटर, इट्स अबाउट व्हिच सूट यू बेटर। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।